जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ विशेष बातें बताने जा रहे हैं। जैसे बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होते हैं तो प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। यदि स्वस्थ रहना है तो हमें प्राणायाम, एक्सरसाइज, व्यायाम ये सब करनी अति आवश्यक है। यदि किसी के पास टाइम नहीं है तो भी स्वस्थ रह सकता है। मात्र 15 मिनट का अपना टाइम स्पेंड करे तो हम 2 प्राणायाम का नाम ले रहे हैं और उसे प्रतिदिन आप लोग करें तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। एक कपालभाति और दूसरा अनुलोम विलोम। कपालभाति को 10 मिनट और अनुलोम विलोम को 15 मिनट समय दें तो हम लोग कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं। कपालभाति करने से 99% रोग दूर हो सकते हैं। जो असाध्य रोग भी है वो भी दूर हो सकते हैं। जो जिसके पेट में या कहीं पर भी स्टोन बनी है वो भी स्टोन भी दूर हो सकती है। किसी को इंटरनल प्रॉब्लम हो, एक्सटर्नल प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम हो वो भी ठीक हो सकती है। यदि आप माताएं बहनों को यदि कोई इंटरनल प्रॉब्लम होता है अर्थात मासिक धर्म में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी दूर करता है। यदि वह गर्भ नहीं ठहरता वो भी दूर कर सकता है। यदि कोई भाइयों एवं भाइयों को स्पर्म नहीं बन रही है वो भी स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर किसी पर्सन को कोई जटिल बीमारी भी है तो उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। ये क्या होता है, कपालभाति करने से हमारा जो आमाशय है, जो पेट का जो आमाशय है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से साफ होता है और जो भी प्रॉब्लम है उससे दूर होता है। और कोई पर्सन को किसी बीमारी क्या है, बीमारी का मूल कारण है हमारे शरीर के अंदर किसी चीज़ को डिसबैलेंस हो जाना। यदि हम कपालभाति करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी डिसबैलेंस होता है उसको वो ठीक करता है और जो भी चीज़ की कमी होती है उस चीज़ को वो पूरा करता है। इसलिए हम लोग प्राणायाम में सबसे उच्च स्तर का प्राणायाम इसको मानते हैं, जिसको कपालभाति कहते हैं। कपालभाति करने से हम लोगों को अनेक बीमारियों को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कपालभाति कैसे की जाती है। आप लोग भी कीजिए इसको। इससे करने से बहुत तरह की बीमारियां खत्म हो सकती है। ये ऐसी बात नहीं है, तो असाध्य रोग भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग 1 मिनट करेंगे, उसके बाद 2 मिनट करेंगे, ऐसे धीरे धीरे करते करते हम लोग 10 मिनट पे आएंगे। यदि हम लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो 10 मिनट के अंतराल पर पुनः एक बार फिर पैकेज देंगे, उसको डबल कर देंगे, उसको दोहरा देंगे। जिससे क्या होता है, हमारे शरीर के जो भी डिसबैलेंस है उसको सही करता है। इससे क्या होती है, जो चीज़ हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी होती है, जो अम्ल की कमी होती है, उस चीज़ को भी सही से पूरा करता है। यही एक रामबाण जैसे कहा जाता है कि ये रामबाण दवा है, ये सब चीज़ में काम आएगा। ये ऐसा दवा है जो सब बीमारी में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ में, ये टोटली बीमारी का
निदान करता है, जिसको नाम है कपालभाति। कपालभाति करने से बहुत शरीर की सभी बीमारियां, ऐसे कहा जा सकता है कि शरीर की सभी बीमारियां ये दूर कर सकते हैं। इसको एंटीबायोटिक भी कर सकते हैं। इससे कपालभाति करने से हम लोगों की बॉडी का संतुलन बना रहता है। जो विटामिन्स की कमी होती है, जो चीज़ की कमी होती है, वो कमी को पूरा करता है, जिससे हम लोगों का शरीर स्वस्थ रहता है। जिस व्यक्ति को आलस्य आती है, जिसका मानसिक प्रॉब्लम है, यदि जिसका सकारात्मक थिंकिंग नहीं है, वो भी इसको करके आप उसको कुछ हद तक या बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कपालभाति करने से अनेक बीमारियां को हम लोग दूर कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कपालभाति को प्राणायाम में सबसे उच्च कोटि को प्राणायाम कहा जाता है, जिसे करने से 99% बीमारियां दूर हो सकती है। तो आइए हम समझते हैं ये बीमारियां कैसे दूर होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमें अधिकतर बीमारी का जड़ मेरा पेट है। यदि किसी पर्सन का यदि पेट सही नहीं रह रहा है तो समझिए कि वो बीमारी का जड़ है। यदि हम लोगों का पेट स्वस्थ रहेगा, साफ रहेगा, तो हम लोगों के शरीर में उत्साह, फुर्ती और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो हम लोगों का पेट भी, जब हम ये एक्सरसाइज, ये आसन करते हैं, ये प्राणायाम करते हैं, तो हमारा क्या होता है, आमाशय होती है वो बिल्कुल क्लीन होती है, जिसके कारण अधिकतर बीमारियां नष्ट होती है। यदि मेरी जो अंदर जो अम्ल उत्पन्न होता है, जो पाचन करने की जो क्षमता जो होती है, उसको बढ़ाने रखने के लिए जो अम्ल उत्पन्न होता है, वो अम्ल को भी सही उत्पन्न करता है। इसी तरह करके मतलब सभी बीमारियां, यदि स्टोन हो गया हो, किसी पर्सन को यदि स्टोन है, यदि नियमित इसे प्रतिदिन करे तो स्टोन धीरे धीरे नष्ट हो सकती है। ये जहाँ पर भी ये स्टोन हो वो धीरे धीरे नष्ट हो सकती है। तो आइए हम करते हैं सबसे पहले कपालभाति। कपालभाति ऐसे सभी पर्सन को करना चाहिए। 3 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको कपालभाति करना चाहिए। कपालभाति या मीडियम करे या धीमे करे, लेकिन जो मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमारी ग्रस्त है, वो थोड़ा धीमे ही करे, लेकिन प्रतिदिन करें। इससे धीरे धीरे आपकी 99% बीमारियां नष्ट हो जाएगी। तो आइए हम करते हैं सबसे पहले कपालभाति। पहले हम कोई भी आसन में बैठ जाएंगे। और ध्यान मुद्रा में रखेंगे और मेरुदंड सीधा रखेंगे। रख लेंगे, थैली को गर्म करके आँख को सेकेंगे, तो ऐसे ही हम कपालभाति करेंगे। तो इससे करने से हमारे 99% बीमारियां दूर हो सकती है। हम सभी लोगों को आग्रह करते हैं कि इसी तरह सभी व्यक्ति कपालभाति करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, अपने शरीर को निरोग बनाएं। ये B12 जैसे विटामिन्स को भी ये उत्पन्न करती है, जो हमारे बाल के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो आइए सभी लोग से अनुरोध करते हैं कि आप लोग इसको सीखें, आप लोग इसे प्रतिदिन करें और इसको करके आप निरोग रहें।